राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। कंट्री इनसाइड न्यूज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे गणेश प्रसाद जी का स्वागत है। गणेश प्रसाद जी बिहार कृषि सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। बीआरएस लिया है इन्होंने। बीआरएस इसलिए लिया है कि बिंद समाज को सुदृढ़ करना चाहते हैं। बिंद समाज के लिए अपने जीवन को खपाना चाहते हैं। बिंद समाज के जो नीचे तबके के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनको शिक्षा का अधिकार से वंचित हैं, स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित हैं, वो अपने सभी अधिकार से वंचित हैं। गांव में सिर्फ जीते हैं और फिर मजदूरी करते हैं, बड़ा होते हैं मजदूरी करते हैं। गणेश प्रसाद जी से हम समझेंगे। गणेश प्रसाद जी, आपने बीआरएस लिया, कृषि सेवा में उच्च पद पर आपने रहे और आप अब बिंद समाज को मजबूत करने के लिए अपने जीवन को खपा देना चाहते हैं। सर, आप बताएं सर। मेरा नाम गणेश कुमार हुआ और बिंद विकास एवं राष्ट्रीय सेवा संघ के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी हम लोग यहाँ पर जो बिहार में बिहार की कुल आबादी 12 करोड़ है, जिसमें से हमारी निषाद जाति की आबादी 14% है। निषाद जाति के अंतर्गत हमारी 16 जातियाँ बिहार में वर्तमान में हैं, जिसमें से मुख्य रूप से बिंद हैं, बेलदार हैं, नोनिया हैं, केवट हैं, बनपर हैं, गोढ़ी हैं, तियर हैं, मुड़ियारी हैं, सुरहिया हैं, आपका जो गंगोता हैं। तो इस तरह से बिहार में निषादों की 16 जातियां हैं, जिनकी आबादी 14% है। और उस 14% में बिंद और बेलदार जाति की आबादी 8% है। अगर हम अध्ययन करें तो हम हर क्षेत्र में बिंद और बेलदार जाति के लोग, चाहे वह सामाजिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से हो, शैक्षणिक दृष्टि से हो और राजनीतिक दृष्टि से हो, सभी जातियों से, अत्यंत पिछड़ी जाति हो या अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, इन सभी जातियों से हम सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़ी पैतान पर हैं। हम लोगों ने इसका बिंद विकास अपने सामाजिक सेवा संगठन इसके माध्यम से हम लोगों ने पूरी बिहार में सर्वेक्षण कराया है और ये हम लोगों ने पाया है कि हमारे बिंद और बेलदार जाति के लोग अगर हम जाकर देखें तो उनका रहन सहन, खान पान अगर हम लोग अध्ययन किया कराया है, पूरी झोगी झोपड़ी में रहते हैं, मकान नहीं है, बहुत लोगों को ज़मीन नहीं है, जहाँ तहाँ विस्थापित होकर के सरकार के यहाँ रहते हैं, दूसरे के मकान में रहते हैं, सड़क के किनारे लग बसे हुए हैं। हमारी अधिकांश आबादी अशिक्षित है, करीब करीब 30 से 40% आबादी अशिक्षित है। और उसी तरह से हमारी आर्थिक स्थिति तो इतनी जर्जर है कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। हमारे बिंद और बेलदार जाति के लोग जो भी कमाते हैं, इवन हमारे निषाद समुदाय के भी लोग हैं, वो भी हैं इसमें सम्मिलित, कि जो भी कमाते हैं वो सारा पैसा शराब में, नशा में, सेवन करने में बिता देते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए उस पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। अभी उन्हें बहुत सारे वो अंधविश्वास में भी पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अगर उनको कोई अगर तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर से दिखाने की बजाय वो भूत पिचास, ओझा, गुनी, डाइन, भगत के यहाँ वो जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी यहाँ पर अंधविश्वास है। यहाँ पर दूसरे है कि हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, जिसके चलते हुए बराबर भाग्य और भगवान के फेर में लगा रहते हैं। नहीं, भाग्य भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। भाग्य और भगवान तो एक निराकार रूप है, एक शक्ति है, लेकिन भगवान ने हम लोगों को 2 हाथ, 2 पैर, 2 सिर, सब चीज़ बना करके भेजा है। और भगवान कहते हैं कि जैसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। इसीलिए हर व्यक्ति को कर्मों के आधार पर ही उसका फल भी भगवान देते हैं। और हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी बिंद बेलदार जाति, निषाद जाति के जो लोग हैं, उनको निश्चित रूप से अपने कर्मों का करना पड़ेगा। अपना कोई भी काम करना हो, अपना लक्ष्य निर्धारण कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए और तभी जा कर के आप अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमको जाना है, अगर हमको दिल्ली जाना है और हम कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में जाकर बैठ जाएं और भगवान से कहें कि हे भगवान, हमको आप दिल्ली पहुंचा दीजिए, नहीं पहुंचा पाएंगे भगवान। भगवान भी वही कहते हैं कि भाई, जो भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। भगवान ने तो आपको हवा, पानी, आकाश, प्रकाश सब चीज़ एक समान प्रदान किया है। तो भगवान की पूरी शक्ति जो आपकी आत्मा है, परमात्मा के साथ है। तो परमात्मा यही कहती है कि हमने तो आपको सब चीज़, सब गुण बनाकर दिया है, तो इस अंधविश्वास के जाल में तुम नहीं पड़ो। अभी हम लोग यहाँ पर जो बिंद जाति और बेलदार जाति हमारी है, उसमें हमारी निषाद जाति भी है। बिंद और बेलदार जाति देखिए, एक हम लोग आदिम जनजाति हैं और हमारी भारत के हम मूल निवासी हैं। यहाँ पर आर्यों के आने के पहले हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति काफ़ी सुदृढ़ थी और इसी की कड़ी में हमारे राजा महाराजा भी हमारे हुआ करते थे। पहले जितने भी हमारे आर्यन, अनार्य हैं और आर्य हैं, दोनों बाद में घुल मिल गए और यहाँ पर हमारी जो
धीरे धीरे हम लोग बिंद निषाद और खासकर बिंद बेलदार को जो है शूद्रों में डाल दिया गया, शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, जिसे हम सभी तरह से आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते गए। शिक्षा का अधिकार खत्म हो गया, जिसे हम बिल्कुल शिक्षा से वंचित हो गए। आज बिहार में जो हमारी बदहाली है उसको हम लोग किस तरह से दूर करेंगे। जिस तरह हम शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोग अपने बिंद विकास सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने निषाद धर्मार्थ फाउंडेशन ट्रस्ट भी बनाया है, उसके ये भी एक निबंधित संस्था है और उसके माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने सभी निषाद भाइयों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर अध्ययन करें, हम लोगों ने बिंद और बिंद बेलदार जाति की हम लोगों ने सर्वेक्षण किया है, जो उनका इथनोग्राफी जातीय सर्वेक्षण हम लोगों ने कराया है, इथनोग्राफिक सर्वेक्षण। उसमें हम लोगों ने देखा है कि हमारा बिंद और बेलदार इवन अत्यंत पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति से भी सबसे ज़्यादा पिछड़ी हैं। इन जातियों को जो है, इन जातियों में जो है अस्पृश्यता भी आप देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए तो आज भी करीब 30 से 40% अस्पृश्यता है। ऐसा नहीं कि नहीं अस्पृश्यता है। लोग जैसे हम लोग मैले कुचैले रहते हैं, थोड़ा हमारे लोग गरीब हैं तो मैले कुचैले रहते हैं, शराब पी के जहाँ तहाँ गिर रहते हैं। और ये चूँकि अस्पृश्य क्यों कहा गया? अस्पृश्य इसीलिए कहा गया कि जो लोग आपके जो है गंदे रहते हैं, कुचले रहते हैं, साफ़ सुथरा नहीं रहते हैं, अच्छा से सभ्यता से नहीं रहते हैं। खान पान में जैसे मान लें कि कोकड़ा खाते हैं, मूस खाते हैं, चूहा खाते हैं, बगुला खाते हैं, तो इस तरह से खान पान रहन चल के चलते जो गंदे स्वभाव, गंदे जाति वाले लोग हैं, उनके चलते जो है उनको अस्पृश्य कहा जाता है, उनको अछूत कहा जाता था पहले भी। और आज हमारे समाज के लोग आज भी वो सब काम करते हैं। आज भी वो बगुला खाते हैं, चूहा खाते हैं, मूस खाते हैं, आपका जो है मछली मारते हैं, मछली बच जाता तो खाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, जहाँ तक गिरे रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं। तो हमारी रहन सहन, खान पान, संस्कृति हमारी आज भी हम सबसे मतलब गरीब हैं और इस कारण से लोग हमको अस्पृश्य मानता है। हमारा यहाँ कहने का मतलब है कि चाहे वो अस्पृश्यता हो, चाहे वह शैक्षणिक स्थिति हो, शैक्षणिक स्थिति में भी हमारा 30 से 40% आबादी अशिक्षित है। अभी हम 1 सप्ताह 10 दिन पहले हमने दीघा में गया था और दीघा में जा कर के हम महिलाओं का जो है स्वयं सहायता समूह बना रहे थे और उनको रोजगार, स्वरोजगार दे करके उनको सशक्त और स्वावलंबी बनाना चाहते थे। तो ग्रुप बनाने के क्रम में मैंने पढ़ी लिखी 3 महिलाओं का ही चयन किया कि 15 का मैंने ग्रुप बनाया, 3-3 ग्रुप 45 का बनाया था। उसमें हमने अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए पढ़ी लिखी महिलाओं का चयन करना किया। बिंद समाज से एक महिला मात्र 45 में सिर्फ 2 महिला पढ़ी लिखी मिली। एकदम बिल्कुल गवाह है। हम सभी लोगों को कहेंगे कि आप जाकर सर्वे कराइए। बगल में दीघा है, दीघा बिंद टोली है, कोई दीघा बिंद टोली बहुत दूर नहीं है नहर पर। तो वहाँ पर हमने जाकर के देखा कि 2 महिलाएं 45 में, मतलब हमारी करीब 40 से 45-50% आबादी आज भी अशिक्षित है। हम आज भी सामाजिक दृष्टि से बहुत, हमारे जो लोग हैं मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। सर को हम रोकते हुए पूछेंगे कि सर, जो बिहार में अभी तक नेता हुए, बड़े बड़े नेता मुकेश सहनी, मदन सहनी, क्या यह समाज को सुदृढ़ करने में ये लोग अपना योगदान नहीं दिया? आप साफ हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे दर्शकों को बताएंगे। अभी ठीक है, अभी हम आपको एक थोड़ा सा खाली हम आपसे आगे थी करते हुए एक लाइन हम खाली यही बोलना चाहते थे कि इतना मेरे बोलने के पीछे मेरा यही कारण था कि हम लोगों को जो हम बिंद और बेलदार जाति हैं सभी दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और हम अनुसूचित जाति और जनजाति में सम्मिलित होने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सारी शर्तों को पूरा करते हैं। तो सरकार से हम अनुरोध करते हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार से, कि बिंद और बेलदार जाति भी हमारी निषाद जाति हैं, उसको अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा निश्चित रूप से प्रदान किया जाए। और अगर नहीं प्रदान किया जाएगा तो निश्चित रूप से यह जाति जो है आपका जो है सड़क पर आ जाएगी, आपका जो है बिल्कुल धारणा करेगी, प्रदर्शन करेगी। और हम लोग इसको बिल्कुल हम चाहते हैं कि ये चूँकि अगर बिल्कुल सरकार भी सर्वेक्षण करा करके भारत सरकार को भेजी है। अभी यहाँ पर जैसे आपने प्रश्न किया, चाहे वो मुकेश सहनी जी हों या हमारे मदन सहनी जी, माननीय मंत्री रामचंद्र सहनी जी भी, कोई भी मंत्री जी हों, सभी लोगों ने निषाद के लिए काम किया है। लेकिन हम ये करते हैं कि उसमें बिंद और बेलदार समाज बिल्कुल उससे अछूता रह गया है। आप मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को देखिए या जितनी भी संगठन संस्थाएं देखिए, आप शिक्षा देखिए, उसमें खासकर निषादों में बिंद और बेलदार के ऊपर कोई ध्यान किसी का नहीं रहा है। और हम लोग सबसे ज़्यादा आज भी पिछड़ जाती हैं। हम लोग आज बिंद और बेलदार निषादों के भी पिछलग्गू बन के रह गए हैं। इसी कारण से हम लोग बिंद और बेलदार को चाहते हैं कि बिंद और बेलदार निषादों का बड़ा भाई है और बड़ा भाई की भूमिका निभाए, बड़ा भाई के हिसाब से उसका अधिकार भी मिले, उसका अस्तित्व भी मिले, चाहे उसको राजनीति के क्षेत्र में हो, सत्ता में हो, मत्स्यजीवी सहयोग समिति में हो, MLC में हो, MLA में हो। तो हम सभी राजनीतिक दलों के लोगों से भी कहते हैं कि बिंद और बेलदार जाति की आबादी 8% है बिहार में, उस हिसाब से उसको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए।
आप सुन रहे थे गणेश प्रसाद जी को। बीपीएससी सेवा से रह चुके हैं, कृषि सेवा में बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं। अपने समाज को जगाने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी 2 साल पहले छोड़ दी है। साफ साफ इनका मानना है कि जो अति पिछड़ा वर्ग जो है सरकार का, केंद्र सरकार का, बिंद और बेलदार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की कृपा करे। नहीं तो गणेश प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरा समाज धरना प्रदर्शन के लिए एक दिन आगे आएगा, सड़क पर आएगा। हमारे सहयोगी संजय के साथ कौशलेंद्र, पटना से।